भाई अगर तुम्हारे पास अभी एग्जिस्टिंग DDR4 सिस्टम है तो GTA 6 के लिए DDR5 में अपग्रेड करने से पहले ये वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि हजारों गेमर्स एक गलती करने वाले हैं। सिर्फ GTA 6 खेलने के लिए DDR5 अपग्रेड का प्लान बना रहे हैं। लेकिन मैं अगर ये बोलूं 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा DDR5 में खर्च करने से तुम्हें FPS बूस्ट मिलेगा 2 से 5, तो अब क्या GTA 6 सच में DDR5 का डिमांड करता है या फिर सिर्फ मार्केटिंग और फोमो में आके तुम DDR5 में अपग्रेड का प्लान कर रहे हो? आज हम एग्जैक्टली वही देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लियर आंसर मिल जाएगा कि DDR4 इनफ है या फिर DDR5 में अपग्रेड करना चाहिए GTA 6 के लिए, और GTA 6 के लिए कहां पर एग्जैक्टली में तुम्हें पैसा स्पेंड करना चाहिए ये भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले रियलिटी देखते हैं। आज की डेट में DDR5 में बिल्ड करना स्टिल एक्सपेंसिव है। सिर्फ रैम स्टिक्स की बात नहीं हो रही है, मदरबोर्ड भी एक्सपेंसिव है एंड DDR5 सपोर्टेड CPUs भी एक्सपेंसिव है। कई केसेस में DDR4 वर्सेस DDR5 अगर हम पूरे प्लेटफॉर्म की प्राइस डिफरेंस की बात करें तो वो 20,000 प्लस जा सकता है। और आज DDR5 रैम्स की कीमत आसमान छू रहा है और इसके पीछे ऑब्वियसली कारण है AI बूम, HBM एंड DDR शॉर्टेज। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब यहीं पर सवाल यह आता है, GTA 6 इतना रैम हंग्री गेम है तो क्या DDR5 मैंडेटरी है? वेल, इसका आंसर है प्रोबेबली नहीं। और यही पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, GTA 6 की जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है, अगर इसको तुम देखोगे तो यहां पर कहीं पर भी DDR5 मेंशन नहीं है। फोकस किस पे है? मॉडर्न CPU, एक हाई-फाई GPU, एक बड़े अमाउंट पे बड़े साइज में रैम एंड एक अच्छा SSD। नोटिस किया, रैम टाइप का कोई स्पेशल एम्फेसिस नहीं है। और ऑनेस्टली रॉकस्टार के गेम्स हिस्टोरिकली CPU एंड स्टोरेज हेवी होती हैं। ओपन वर्ल्ड, ट्रैफिक, NPC AI, वर्ल्ड स्ट्रीमिंग, ये सब चीजें CPU और स्टोरेज पे ज्यादा स्ट्रेस देता है एंड GPU तो ऑब्वियसली। अब क्वेश्चन, DDR5 लेने से क्या FPS डबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर सेम CPU, सेम GPU है तो DDR4 और DDR5 के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो DDR5 के साथ तुम्हें 5% परफॉर्मेंस पे बूस्ट मिल सकता है एंड एक्सट्रीम केसेस में तुम्हें 10% की बूस्ट मिल सकता है। मतलब DDR4 में अगर 100 FPS मिल रहा था तो DDR5 के साथ 105 या फिर 107 FPS मिलेगा। देखने में शायद ये नंबर काफी बड़ा लग रहा होगा, बट रियल लाइफ में तुम्हें ये डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस में ड्रामेटिक कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या DDR5 का कोई फायदा ही नहीं है? जी नहीं। जहां पर DDR5 एक्चुअली में साइन करता है वो है 1% लोज में। सिंपल लैंग्वेज में गेम कितना स्मूथ फील होता है, यही है बेसिकली 1% लोज। DDR5 में ऑफन तुम्हें फ्रेम ड्रॉप्स कम देखने को मिलेगा, स्टटरिंग बहुत ही कम होगा एंड कंसिस्टेंसी बेटर मिलेगा। पर्टिकुलरली ह्यूज ओपन वर्ल्ड एरियाज जब लोड होगा, जब बहुत ज्यादा कॉन्जेस्टेड ट्रैफिक में तुम GTA 6 में फंसे हुए होंगे तब, और जब क्राउडेड एरियाज में तुम GTA 6 में घूमोगे तब तुम्हें DDR5 की जो एडवांटेज है वो देखने को मिल सकता है कुछ रेयर केसेस में। DDR5 बेसिकली थोड़ा स्मूदर एक्सपीरियंस दे सकता है, बट कोई मिराकुलस कुछ नहीं होने वाला DDR5 के साथ। अब यहीं पर गेमर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 20,000 रुपए हैं। मैं करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, जब DDR5 एंड DDR4 रैम्स की प्राइस नॉर्मल हो जाएगा तब की बात कर रहा हूं। 2028 लगभग मान के चलो, वैसे भी GTA 6 तो अब PC पे आने भी नहीं वाला, अभी कुछ सालों में तो नहीं आने वाला, शायद 2027-28 से पहले तो नहीं आएगा। तो हम 2028 को ही पकड़ के चलते हैं। तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 20,000 रुपए हैं। इससे DDR5 लेने से बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम इसी 20,000 रुपए को अपने GPU पे इन्वेस्ट करो, उसमें ज्यादा FPS मिलेगा, ज्यादा स्मूथ तुम खेल पाओगे, हायर रेजोल्यूशन पे खेल पाओगे। और एक्चुअली में अगर तुम्हें GTA 6 में रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो एक अच्छा GPU तो भाई चाहिए ही चाहिए होगा। तो GTA 6 में सबसे ज्यादा डिफरेंस किससे आएगा, रैम से या फिर GPU से? आंसर तुम खुद मुझे कमेंट करके बताओ। अगर तुम RTX 4060 की 8GB वेरिएंट या फिर RX 7600 जैसे कार्ड यूज कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉटलनेक GPU होगा, रैम नहीं। DDR5 लेना मतलब बेसिकली तुम फरारी परचेस कर रहे हो, बट अगर रोड ही कंजेस्टेड हो तो फरारी लेने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आगे ट्रैफिक है तो तुम फरारी लेके जाओगे कहां? और ऊपर से इंडिया की रोड्स की हालत इतना बुरा है, इतने गड्ढे हैं, लगता है कि गड्ढे के बीच में थोड़ा सा रोड है। तो पहले बॉटलनेक आइडेंटिफाई करो, फास्टेस्ट रैम खरीद लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं सबसे डेंजरस वर्ड, फ्यूचर प्रूफिंग। गेमर्स का फेवरेट
एंड कंपनीज का बेस्ट मार्केटिंग टूल। लोग सोचते हैं कि GTA 6 आ रहा है, चलो DDR5 में अपग्रेड कर लेता हूं तो ये फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, DDR5 भी तो फ्यूचर है। बट फ्यूचर प्रूफ के चक्कर में जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है DDR4 की, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, पैसे अननेसेसरी उड़ा देते हैं। और DDR4 अभी कहीं नहीं जाने वाला, सैमसंग ने भी ये चीज अनाउंस कर दिया है। तो फाइनल आंसर यही है, अगर तुम नया हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हो तो DDR5 के साथ जाओ। अगर अभी तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग पीसी है, इसमें DDR4 है, तो उसमें अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसमें एक अच्छे अमाउंट पे रैम है, फॉर एग्जांपल 16 GB या फिर 32 GB, तो DDR4 से DDR5 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा, CPU, मदरबोर्ड सब चेंज होगा, तो बहुत मोटा खर्चा आ जाएगा। और ऊपर से DDR5 की प्राइसेस क्या चल रही है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ GTA 6 के लिए DDR5 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे को जाके GPU में इन्वेस्ट करो, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर नया पीसी बिल्ड कर रहे हो, बजट लिमिटेड है, तो पहले GPU पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद रैम को देखो कि तुम DDR5 लोगे या फिर DDR4 लोगे। एंड रिसर्च बहुत जरूरी है, प्राइसेस पे नजर रखो, कब कम ज्यादा हो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा अगर अच्छे से नजर नहीं रखोगे तो। बहुत बार DDR5 रैम्स भी बहुत सस्ते में मिल रहा है आज भी। तो GTA 6 के लिए CPU एंड GPU का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कंपेयर टू DDR5। ऑब्वियसली रैम जरूरी है, बट DDR5 में ही जाना है ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा यह चीज याद रखो कि सबसे महंगा अपग्रेड हमेशा सबसे बढ़िया अपग्रेड नहीं होता है। अब ऐसे भी जितना रेजोल्यूशन तुम बढ़ाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1080p टू 1440p या फिर 4K, उतना ही लोड GPU पे आएगा, रैम पे लोड उतना ही कम जाएगा। तो तुम हायर रेजोल्यूशन पे खेलने वाले हो, इसके लिए तुम DDR5 ले रहे हो, ये भी पॉइंटलेस है। जितना रेजोल्यूशन बढ़ेगा, DDR4 से DDR5 के डिफरेंस उतना ही छोटा हो जाएगा। अब तुम्हें कमेंट करके बताना है मुझे कि तुम DDR5 में अपग्रेड करने वाले हो या फिर DDR4 में ही रहने वाले हो। अगर तुम नया पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प भी कर दूंगा। और फाइनली ये भी बताओ, क्या तुम GTA 6 के लिए एक्साइटेड हो कि अपग्रेड करने वाले हो अपने पीसी को? अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर देना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।